ये देखो हम जिस जगह यहाँ रह रहे हैं शिविर में, हम जिस जगह रहने आए हैं यहाँ पर 6 दिन तक जिस कमरे में रहेंगे, वहाँ पर एक छोटा सा सांप है, बहुत पॉइजनस सांप है। हाँ, ये उड़ीसा में जो शिविर लग रहा है, इस दौरान हम जिस रूम में रुके हैं उस रूम को बड़ी जोरदार तरीके से साफ किया, लेकिन अचानक वहाँ पर ये ऐसा सांप निकल आया है। पता कर लो ना, पता कर लो ना आप। शांति से सो रहा है बिट्टू, वेरी डेंजरस। वो नीच जरी बुरा ठेकर बुझो तो ना जो करे बुझो ना पहला चांगलं ना जरी आदिनाथ किसकी है? किसकी है? क्या है? थोड़ा थोड़ा आगे बेटा आगे आज किसकी जन्म जयंती है? आदिनाथ। किसकी है? आदिनाथ की किसकी है? उनका दूसरा नाम ऋषभ देव है। उनका दूसरा नाम क्या है? ऋषभ। इधर आ गया तो दिखता नहीं है, दब गया एकदम पीछे इसके ना। तू भी अगर आगे चाहेंगे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे इसको आगे भेजो, छोटे वालों को आगे ये दब गया, छोटा आगे आ जाएगा, दिखेगा सब। देखो दिख रहा है ना सबको। सन्मति वर्धमान 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 महावीर। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, छोटू आ जाओ, चलो बोलो। बोलो गेम खेल रहे हो? चलो वीर शाबाश शाबाश। सन्मति, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ताली बेटा ताली। आजा भैया, तू भी आजा, आजा। अरे अपन सब मिलके खेल रहे, लगाना मत, उठना नीचे थोड़ा लंबी जाए। हाँ बहुत बढ़िया। नमो अनंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसाणं। सब बोलेंगे। नमो अनंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसाणं। एक बार फिर यहाँ के जितने भी पढ़ने वाले हैं तो शिविर में आएंगे,
उन सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि कम से कम वो नमोकार मंत्र को अवश्य सीखें। और आपस में जब हम बात करें तो सबसे पहले जय जिनेंद्र करें। सब आज बोलिए, सब एक साथ बोलना मेरे साथ नमोकार, तो याद हो जाओगा। नमो रियंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसावनं। आपको मालूम है ये क्यों सिखाया जा रहा है, क्या रीजन है, हम इतने दूर से यहाँ क्यों आए हैं और हम आपको यहाँ जबरदस्ती क्यों बैठा के रहे हैं, समझ में आया? आपका एक प्रश्न होगा कि ये लोग इतनी दूर से क्यों आए हैं और हमें समझाने क्यों आए हैं। हम आपको भी नहीं, हम पूरे उड़ीसा में जगह जगह कर सबको ये बता रहे हैं कि भैया सच्ची बातें सुनिए, और यदि सच्ची बातें सुनेंगे तो हमारा ये जीवन अत्यंत 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 खुशहाल हो जाएगा। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक सब जो कुछ किया करते हैं और फिर भी हमें वो मिल नहीं पाता है, वो सब मिल जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं आपसे। आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना है? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी का नाम सुना है? मुकेश अंबानी, आप लोग जानते हो मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी एक बॉम्बे में रहते हैं और बहुत बड़े सेठ हैं। इतने पैसे हैं, अभी उनको अपन गिनेंगे नहीं ना, मैं आपसे गिनने के लिए बोलूंगा। मेरा एक प्रश्न है, उनके एक लड़का है, दो लड़के हैं ना पदम जी, दो लड़के हैं। एक का नाम है अनंत अंबानी, अनंत अंबानी, ऊपर इधर खड़े हो। अच्छा, अब हम ये पूछे कि अनंत अंबानी ने, ये अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के घर क्यों पैदा हुआ? ये जगदीश ही हो जाता वहां पर। समझ में आया हमने क्या कहा? वो अनंत अंबानी की जगह है। अब जगदीश क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ पैदा होता तो कितना खुशी में। हाँ, ये देखो क्या बोला इसने कि मैं भी वहां पैदा हो जाता तो मेरे पास कितनी फैक्ट्रियां होती। अच्छा, उस अनंत अंबानी ने कुछ काम किया अभी तक? वो तो जैसे जन्मा तो जन्मते बरोबर कितनी फैक्ट्रियों का मालिक हो गया, वो जानते हो? ऐश्वर्या राय नहीं, अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन को तो जानते हो? तो तुम में से कोई भी अल्लू अर्जुन क्यों नहीं बन पाया? क्या रीजन है? क्यों मुकेश अंबानी के घर पे जन्म नहीं लिया? क्यों आप इस उड़ीसा के छोटे से गांव में हो? क्यों आप बड़े बड़े शहरों में क्यों नहीं जन्म लिया? क्यों आपके बहुत बड़े बड़े बंगले क्यों नहीं है? आपके घर में भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं है? आपके गले में भी बहुत बहुत गोल्ड की इतनी बड़ी बड़ी चेनें क्यों नहीं? क्या रीजन है इसका? आप सोचो, क्या रीजन है इसका? इसका एकमात्र कारण यह है कि वो जो अनंत अंबानी, जो मुकेश अंबानी क्या पैदा हुआ, तो उसने पहले तो प्लानिंग नहीं की थी ना। पहले प्लानिंग की थी क्या कि मैं तो मुकेश अंबानी क्या जाऊंगा, बहुत पैसे वाला बनूंगा? ऐसा तो कोई प्लानिंग करता नहीं है। तुमने प्लानिंग की थी क्या? नहीं। ये कहाँ जन्म हुआ तुम्हारा? सुहागपुर में। ये तुमने ये इससे पूछते हैं, इसने सुहागपुर में जन्म लेने के लिए क्या प्लानिंग की थी? कुछ नहीं। तुमने प्लानिंग की बेटा? है? अच्छा, किसने प्लानिंग की? को तो बताओ, प्लानिंग किसने की है? अच्छा, ये वनमाली में, अच्छा सिद्धांत जी आप आ जाइए, आ जाइए, इनसे पूछते हैं, इन्होंने को प्लानिंग की थी क्या? आ जाइए। हाँ सिद्धांत जी, आपने प्लानिंग की थी क्या कि आप सरस्वती जी की ही जन्म हो? नहीं। और आप प्लानिंग करते तो क्या प्लानिंग करते हैं? अंबानी के घर। ये देखो, ये भी अंबानी के घर भी, मतलब ये भी सरस्वती के घर पे जन्म लेना नहीं चाहता है। देख लो बहन जी, ये आपका बेटा आपके सामने कह रहा है कि यदि मेरे को प्लानिंग करने का अवसर मिलता तो मैं आपके घर में नहीं आता। इसका मतलब
हमें यदि प्लानिंग करने का अवसर मिले तो हम सबका पैदा हो जाएंगे, तो फिर मुकेश अंबानी के इतने लोग पैदा हो जाएंगे क्या? फिर तो सब मुकेश अंबानी क्या पैदा होंगे। फिर वो बेचारी उसकी मम्मी की मुकेश अंबानी जानते हो, ऐश्वर्या राय नहीं, अल्लू अर्जुन को तो जानते हो। तो तुम में से कोई भी अल्लू अर्जुन क्यों नहीं बन पाया? क्या रीजन है? क्यों मुकेश अंबानी के घर पे जन्म नहीं लिया? क्यों आप इस उड़ीसा के छोटे से गांव में हो? क्यों आप बड़े बड़े शहरों में क्यों नहीं जन्म लिया? क्यों आपके बहुत बड़े बड़े बंगले क्यों नहीं है? आपके घर में भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं है? आपके गले में भी बहुत गोल्ड की इतनी बड़ी बड़ी चेनें क्यों नहीं? क्या रीजन है इसका? आप सोचो, क्या रीजन है इसका? इसका एकमात्र कारण यह है कि वो जो अनंत अंबानी, जो मुकेश अंबानी क्या पैदा हुआ, तो उसने पहले तो प्लानिंग नहीं की थी ना। पहले प्लानिंग की थी क्या कि मैं तो मुकेश अंबानी का जाऊंगा, बहुत पैसे वाला बनूंगा? ऐसा तो कोई प्लानिंग करता नहीं है। तुमने प्लानिंग की थी क्या? नहीं। ये कहाँ जन्म हुआ तुम्हारा? सुहागपुर में। ये तुमने ये इससे पूछते हैं, इसने सुहागपुर में जन्म लेने के लिए क्या प्लानिंग की थी? कुछ नहीं। तुमने प्लानिंग की बेटा? है? अच्छा, किसने प्लानिंग की? को तो बताओ, प्लानिंग किसने की है? अच्छा, ये वनमाली में, अच्छा सिद्धांत जी आप आ जाइए, इनसे पूछते हैं, इन्होंने तो प्लानिंग की थी क्या? अरे हाँ सिद्धांत जी, आपने प्लानिंग की थी क्या कि आप सरस्वती जी की ही जन्म हो? नहीं। और आप प्लानिंग करते तो क्या प्लानिंग करते हैं? अंबानी के घर। ये देखो, ये भी अंबानी के घर भी, मतलब ये भी सरस्वती के घर पे जन्म लेना नहीं चाहता है। देख लो बहन जी, ये आपका बेटा आपके सामने कह रहा है कि यदि मेरे को प्लानिंग करने का अवसर मिलता तो मैं आपके घर में नहीं आता। इसका मतलब हमें यदि प्लानिंग करने का अवसर मिले तो हम सबका पैदा हो जाएंगे, तो फिर मुकेश अंबानी के इतने लोग पैदा हो जाएंगे क्या? फिर तो सब मुकेश अंबानी क्या पैदा होंगे। फिर वो बेचारी उसकी मम्मी की मुकेश अंबानी की पत्नी कितने कितने लोगों को जन्म देगी। समझ में आ रहा? इसका मतलब प्लानिंग नहीं चलती है। तो फिर प्रश्न है, तो तुम आप यहाँ पर ही क्यों जन्म लिया? रीजन बताओ, बम्बई में क्यों नहीं जन्मे? पता नहीं। क्या बोले? पता नहीं। मैंने इनसे पूछा कि ये इसी गांव में क्यों जन्म लिया, इन्होंने बम्बई में क्यों नहीं जन्म लिया? अमेरिका, आप अमेरिका में जन्म ले सकते थे, क्यों भैया? अमेरिका में और गोरे भी होते कम से कम, यहाँ तो काले काले, गर्मी भी ज्यादा पड़ती है जी। बोलो, अमेरिका में जन्म ले लेते ना? अरे आप बोलो यार, डरते क्यों? नहीं डरता नहीं। इसका मतलब हमारा यहाँ ही क्यों जन्म हुआ है, उसका एक कारण आपको बताते हैं। आपने पूर्व जन्म समझते हो आप? पूर्व जन्म जैसे कि क्या हुआ, एक कुत्ता था, कुत्ता समझते हो? वो रहा देखो, तो एक कुत्ता, अभी कुत्ते का अपन कान खींचे तो चिल्लाएगा? कुत्ते का कान खींचे तो चिल्लाएगा क्या? अरे हाँ जी ना जी तो बोलो। नहीं, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। कुत्ते का कान पकड़ेंगे तो कुत्ता चिल्लाएगा, और कुत्ता मर जाए फिर उसका कान पकड़े तो नहीं चिल्लाएगा। इसका मतलब कुत्ता क्या हो गया? मर गया मतलब वो आत्मा, वो जीव वहां से निकलकर चला गया। अब समझ में आ गया? ऐसे हम भी इसके पहले जन्म में हमने भी बहुत खोटे काम किए होंगे, खराब काम किए थे, इसलिए आज कहाँ हो गया आप पैदा? कहाँ पैदा हो गए बेटा? उड़ीसा में। क्यों पैदा हो गया? अब तो उत्तर मिल गया ना? हाँ। बोलो उत्तर बताओ, सबको बताओ। हम अगले जन्म में बुरे काम, अगले जन्म में नहीं, पहले जन्म में। अगले में तो फ्यूचर आ गया, पूर्व के जन्म में। पूर्व जन्म में हम बुरे काम किए थे, इसलिए हम सुहागपुर जैसे गांव में आ गए, जहां पर कभी भी सुनामी आ जाती है, कभी भी पेड़ गिर जाता है ना? सच्ची बात है। अब पता लग गया, तब क्या करना? अगले जन्म में अच्छी जगह जाओ, उसके लिए क्या करना? अच्छी बात सीखना। इस जन्म में अच्छी बात सीखेंगे तो अगला जन्म
अच्छा हो। और यदि नहीं सीखी तो नहीं, फिर उड़ीसा में जन्म हो जाएगा। समझ लो। ठीक है, आप बैठ जाओ बेटा। हाँ सिद्धांत जी, इनका भी थोड़ा परिचय ले लेते हैं। हाँ बोलो, आप यहाँ क्यों जन्मे? पिछले जन्म में कुछ बुरे काम, कुछ नहीं, बुरे काम किए थे। बिल्कुल छाती ठोक के बोलो, हमने पूर्व जन्म में बुरे काम किए थे, इसलिए आज हम यहाँ पर उड़ीसा में जन्म हुए। तो अब क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है? अच्छे काम करे। मतलब आप उड़ीसा में जन्म नहीं लेना चाहते ना? लेते हैं, हाँ, लेकिन चाहते हैं, लेकिन अच्छी पोजीशन चाहते हैं, अच्छी पोजीशन पे चाहते हैं। ठीक है, क्या मम्मी भी बोले कि मुकेश अंबानी का अच्छा काम है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सब लोग यदि अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो वो क्यों ऐसी जगह पैदा होंगे जहाँ कभी भी बरसात आ जाती है, कभी भी गर्मी इतनी पड़ती है कि लोग कपड़े भी पहनने के लिए परेशान होते हैं, ऊपर का कपड़ा ही नहीं पहनते हैं, क्यों? गर्मी लगती है। समझ में आ गया? तो आप बहुत ध्यान से अगले 5-6 दिन तक हमारे विद्वान पदम जी के मुख से पूरी एक बात सीखिए और एक बात समझे। गारंटी से यदि आपने 6 दिन भी बड़े प्यार से, बड़ी तल्लीनता से समझ लिया जगदीश सिद्धांत जी, तो गारंटी कहते हैं आपका अगला जन्म इतना वेल सेटल्ड होगा। छोड़ो अगले जन्म की, अब आप बोलोगे अगले जन्म की क्या, किसने देखी? हम तो इसी जन्म में अच्छा चाहते हैं। तो इस जन्म में भी आपके आगे जो होने वाले काम है वो भी बहुत अच्छे होने लगेंगे। बात अच्छी लगी या नहीं लगी? अच्छी लगी। तो आपको ताली बजाना नहीं आता है? नहीं, अभी कितने गरीब हो आप ताली बजाने में भी। अरे ताली तो जोरदार बजाओ, समझ में आ गया। चलिए, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।